दोस्तों हम सभी स्टडी कर रहे हैं वेद एवं अन्य उत्तरकालीन ग्रंथ। ऋग्वेद स्टडी कर चुके हैं। आज स्टडी करेंगे हम लोग यजुर्वेद। यजुः शब्द का अर्थ है यज्ञ। यजुः शब्द का अर्थ है यज्ञ। यजुर्वेद का संबंध मूलतः कर्मकांड से है। इसकी रचना कुरुक्षेत्र में मानी जाती है। इस वेद में अनेक प्रकार के यज्ञ व हवन को संपन्न करने की विधियों का उल्लेख है। यह गद्य तथा पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद दो भागों में विभाजित है, कृष्ण यजुर्वेद व शुक्ल यजुर्वेद, जिसमें कृष्ण यजुर्वेद की रचना गद्य व शुक्ल यजुर्वेद की रचना पद्य में हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, इस वेद में ही सर्वप्रथम राजसूय तथा वाजपेयी यज्ञों का वर्णन मिलता है। यज्ञ में कहे जाने वाले गद्यात्मक मंत्रों को यजुष तथा मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद में हाथियों के पालने का उल्लेख है तथा कृषि व सिंचाई का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद के अंतिम अध्याय ईश्वासय उपनिषद है, जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है। यजुर्वेद में 5 प्रकार के चावल का उल्लेख है, महाब्राह्मी, कृष्णब्राह्मी, शुक्लब्राह्मी, आशुधान्य और हायन। नेक्स्ट पॉइंट, शुक्ल यजुर्वेद की शाखा को वाजसनेय तथा कृष्ण यजुर्वेद की शाखा को आप स्तंभ संहिता भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं हैं माध्यन, माध्यनदीन, काणो तथा कृष्ण यजुर्वेद। इसकी 4 शाखाएं हैं काठक, कपिष्ठल, मैत्रेयी, तैत्तिरीय संहिता। नेक्स्ट पॉइंट, सामवेद को स्टडी करते हैं। साम समन धातु से निकला है, जिसका अर्थ है लय या ताल। साम समन धातु से निकला है, जिसका अर्थ है लय या ताल। इस प्रकार सामवेद से तात्पर्य उस ग्रंथ से है जिसके मंत्र गाए जा सकते हैं और जो संगीतमय हो। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं, जिनमें 99 ऋचाएं मूल है, जबकि शेष ऋग्वेद से ली गई है। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सामवेद में मंत्रों का गायन करने वाले पुरोहित का उद्गाता कहा जाता है। सामवेद में मंत्रों का गायन करने वाले पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। वेद गान में केवल 3 स्वरों के प्रयोग का उल्लेख है, जो उदात, अनुदात तथा स्वरित कहलाते हैं। सामवेद की 3 महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, कोथुमय, जैमिनय एवं राणायनीय। सामवेद का प्रमुख देवता सविता या सूर्य है। इसमें मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र है। इंद्र, सोम का भी उल्लेख है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संगीत के इतिहास के क्षेत्र में सामवेद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। लगभग 1700 ईसा पूर्व में रचित प्रथम 3 वेदों ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को संयुक्त रूप में त्रयी या वेद त्रयी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे न्यूनतम वेद है। अथर्ववेद सबसे न्यूनतम वेद है। इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई थी, जिसे ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। इसकी रचना लगभग 1000 ईसा पूर्व का माना जाता है। इसमें 20 अध्याय, 731 सूक्त व 6000 मंत्र है। मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता था। अथर्ववेद की रचना अथर्व तथा अंगिरस ऋषियों द्वारा की गई है, इसलिए इसको अन्य नाम आंधागिरस वेद भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। पृथ्वी सूक्त इस वेद का अति महत्वपूर्ण सूक्त है।
इस कारण इसे महिवेद भी कहते हैं। अथर्ववेद में यागिक अनुष्ठानों का वर्णन नहीं मिलता है। इस वेद के महत्वपूर्ण विषय ब्रह्म ज्ञान, औषधि, रोग निवारण, तंत्र मंत्र व जादू टोना आदि है। आयुर्वेद चिकित्सा, औषधियों आदि के वर्णन होने के कारण भेषज वेद भी कहा जाता है। पृथ्वी सूक्त इस वेद का अति महत्वपूर्ण सूक्त है, इस कारण इसे महिवेद भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 13 से 20 अध्याय तक में ब्रह्मांडीय सिद्धांत 13 कांड, विवाह प्रार्थनाएं अध्याय 14, अंतिम संस्कार के मंत्र अध्याय 18 और अन्य मंत्र व जादू टोना है। अथर्ववेद में राजा का चयन करने के कारण सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। राष्ट्रीय भावना का सुदृढ़ प्रतिपादन सर्वप्रथम इसी वेद में हुआ। इनके उपनिषद में मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मांडुक्यों उपनिषद मुख्य है। इस वेद की 2 अन्य शाखाएं हैं, पिप्पलाद और शौनक। रौनक या शौनक यही होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है, जिसे मृत्यु लोक का देवता बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम लोग स्टडी करते हैं इन सबका उपवेद। ये आपका वेद है, उपवेद और प्रवर्तक विवरण। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, प्रवर्तक प्रजापति और विवरण चिकित्सा शास्त्र। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, प्रवर्तक विश्वामित्र, विवरण युद्ध कला। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद और प्रवर्तक नारद, विवरण कला एवं संगीत। नेक्स्ट पॉइंट, अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद, प्रवर्तक विश्वकर्मा, विवरण भवन निर्माण की कला। अब हम लोग स्टडी करते हैं आर्यक। ऋषियों द्वारा जंगल या एकांत में रचित ग्रंथों को आर्यक कहा जाता है। ऋषियों द्वारा जंगल या एकांत में रचित ग्रंथों को आर्यक कहा जाता है। आर्यक में दार्शनिक सिद्धांतों और रहस्यवाद का उल्लेख मिलता है, जैसे आत्मा, मृत्यु, जीवन आदि का। वर्तमान में 7 प्रमुख आर्यक ऐत्रेय, तैत्तिरीय, माध्य, निदन, सांख्यायन, मैत्रायणी, तलौकार और बृहदारण्यक, ये सारे आर्यक हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वेद और आर्यक। ऋग्वेद ऐत्रेय, सांख्यायन, कौशितकी आर्यक है। यजुर्वेद का आर्यक बृहदारण्यक, मैत्रेयनी, तैत्तिरीय आर्यक है। सामवेद का आर्यक जैमिनीयोपनिषद या तवलकार। अथर्ववेद का आर्यक कोई आर्यक नहीं। प्रस्थान त्रयी में 3 ग्रंथ है, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद सम्मिलित है। प्रस्थान त्रयी में 3 ग्रंथ है, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद सम्मिलित है। नेक्स्ट हम लोग वेदांग देखते हैं। वेदांग, वेदांगों की संख्या 6 बताई गई है। छंद वेद के पैर, कल्प वेद के हाथ, ज्योतिषी वेद के आंख, निरुक्त वेद के कान, शिक्षा वेद की मानसिक, व्याकरण वेद की मुख है। वेदांग की संख्या कितनी है? 6। छंद, कल्प, ज्योति, निरुक्त, शिक्षा तथा व्याकरण। सबसे पहले हम लोग शिक्षा को देखते हैं। शिक्षा वैदिक वाक्यों के स्पष्ट उच्चारण हेतु इसका निर्माण हुआ। वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साहित्य प्रातिशाख्य है। कल्प वैदिक कर्मकांडों में अर्थात वेदों के किस मंत्र का प्रयोग किस कर्म में करना चाहिए का वर्णन किया गया है। इसकी संख्याएं श्रोतु सूत्र, गृहा सूत्र, धर्म सूत्र, सुलभ सूत्र। नेक्स्ट पॉइंट, व्याकरण समास एवं संधि के नियम, नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय आदि के वर्णन है। पाणिनि की अष्टाध्यायी प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है। निरुक्त शब्दों को व्युत्पत्ति
एवं निर्वचन बतलाने वाले शाख निरुक्त कहलाते हैं। यास्क ने निरुक्त की रचना की थी, जो भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। छंद। वैदिक साहित्य में मुख्य रूप से गायत्री, त्रिष्टुप, जगति, बृहति आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। पिंगल का छंद शास्त्र प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट, ज्योतिषी। इसमें ज्योतिषी शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। इसके प्राचीनतम आचार्य लगध मुनि है। 16 सूत्र ज्यामिति गणना से संबंधित रचना है। वेदांत प्राचीनतम ग्रंथ प्रवर्तक शिक्षा। ध्वनि शास्त्र ग्रंथ रीत और प्रवर्तक रौनक। कल्पसूत्र प्राचीनतम ग्रंथ धार्मिक आचार शास्त्र ग्रंथ स्रोत सूत्र, गृहसूत्र, धर्म सूत्र, सुलभ सूत्र और प्रवर्तक आश्विलायन, बौधायन। नेक्स्ट पॉइंट, ज्योतिष। खगोल विज्ञान वेदांग ज्योतिष लगध मुनि। व्याकरण अष्टाध्यायी प्रवर्तक पढ़नी। निरुक्त व्युत्पत्ति शास्त्र निरुक्त महर्षि यास्क प्रवर्तक। छंद माप सिद्धांत छंद सूत्र और प्रवर्तक पिंगल ऋषि। आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सूत्र और इसके आगे के। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब न किए हैं तो कर ले, ताकि जैसे भी अगला वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू।